ये स्टार्ट हो गई भाई। ओए, कर दी क्या? चलो चल कोई नहीं। अबे एडिट करके काट दियो यार, अबे रहने दो यार, अपने ही बंदे हैं ये, ठीक है ना। तो दोस्तों, हाँ क्या बोलूं यार, जब तुम्हें सब पता है आखिरी पार्ट चल रहा है, ठीक है, करने वाले हम। तो मंगलेश डबलार, वो सॉरी नाम ही अजीब है, देख रहे हो, मंगलेश डबराल, ये जो हमारे लेखक है, इन्होंने चैप्टर लिखा हुआ है। चैप्टर का नाम है संगतकार, ठीक है। तो संगतकार चैप्टर, संगतकार का मतलब क्या होता है समझना। आते हैं भाई फटाफट से, ठीक है। संगतकार, वो ये क्या हो गया अचानक से? हाँ, संगतकार, संगतकार का मतलब होता है जो भी गायक होता है ना, तो उसके साथ कई सारे टीम बनी होती है, बैंड बाजा बजाने वाली है ना, स्क्रिप्ट लिखने वाली और एडिट वगैरह करने वाली, काफी सारी टीम लगी रहती है। तो संगतकार मतलब जो भी संगतकार, गायक के साथ में जो भी टीम होती है ना, उसके बारे में बताया गया है इस कविता में, कि संगतकार का क्या महत्व होता है, कि जो उसके साथ होते हैं ना उनका क्या महत्व होता है, उस महत्व को यहाँ दर्शाया गया। तो स्टार्ट करते हैं फिर भाई फटाफट से, ठीक है। चलो फिर, हाँ दोस्तों ध्यान से सुनना, समझ में आएगा अगर ध्यान से सुनोगे, ठीक है। और हाँ चलो स्टार्ट करते हैं फिर। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती। अब इसमें क्या बताया गया है कि एक गायक है, वो काफी एक्सपीरियंस्ड है, काफी उसको एक्सपीरियंस है, वो एकदम गाता है। तो उसको हमने इसमें मुख्य गायक के चट्टान, चट्टान एकदम बड़ी चट्टान होती है ना, उसको एक्सपीरियंस वाला बता दिया गया है कि मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती। कौन साथ देती? अब जो भी गायक है उसकी आवाज एकदम बढ़िया है, सुरीली, उसने अपने ऊपर काम किया, उसकी आवाज एकदम मस्त हो रखी है। तो उसी आवाज को जो साथ देती है, सपोर्ट करती है, वो कौन है? वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। जो भी, अब वो तो जो भी उसको सपोर्ट करने वाले हैं ना, वो तो इतने एक्सपीरियंस नहीं है, तो उन अनएक्सपीरियंस्ड लोगों को सुंदर कमजोर कांपती हुई आवाज बोल दिया गया है, ठीक है। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है। अब जो सपोर्ट करने वाले हैं ना, उनको जो मुख्य गायक है, जो मेन गायक है, जो गाना गा रहा है, उसको उसका छोटा भाई बता दिया गया है, या उसका शिष्य, उसको छोटा भाई बता दिया गया है, उसको छोटा शिष्य बता दिया गया है, जो भी सपोर्ट कर रहा है वही, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार, या कोई रिश्तेदार है जो उसके पास सिर्फ सीखने के लिए आया है, ऐसे। मुख्य गायक की गरज में, अब मुख्य गायक की गरज का मतलब क्या है? गरज का मतलब जब गायक एकदम गाता है तो कहते हैं ना कि जैसे उसने कोई स्वर गाया तो उसी के पीछे पीछे फिर गाने लग जाते हैं। तो वही चीज है कि मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से, कि वो काफी पुराने टाइम से गूंज मिलाता, मतलब अपने सुर से सुर मिलाता हुआ आया है। किससे? मुख्य गायक से, जो भी मेन गायक है उससे। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में, देखना दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, लाइन को समझना तभी पेपर में कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर यहाँ से कि गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है। इन दो लाइनों का मतलब क्या है? आपने देखा होगा कि कोई भी गाना होता है ना, इजी नहीं होता है। उस गाने की कुछ कुछ स्वर होती है ना, जैसे बोलते हैं कि भाई मैं यहाँ गाऊंगा नहीं तो फिर हंसी बनाओगे तुम, समझ सकता हूँ मैं, ठीक है। तो कुछ ऐसी लाइनें होती हैं जिसको स्वर बैठाना पड़ता है, उसको बोलने में काफी प्रैक्टिस लगती है। तो वही चीज इसमें बता रखे हैं कि गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है। जटिल तानों का मतलब क्या होता है? ताने होते हैं ना, बोलते हैं कि गाना वगैरह गाने में जो ताने लगते हैं ना, आ ना, मतलब कुछ ऐसे ही वैसे, ठीक है ना। तो उस चीज को कि गायक जब अंतरे की जटिल गाने में अपने उस गाने को परफॉर्म करने के लिए भटक जाता है, किसमें? जंगल में खो चुका होता है कि कैसे इसको परफॉर्म करूं, प्रैक्टिस करते 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 मतलब कहीं और ही निकल जाता है ऐसा। या अपने ही सरगम को लांग कर, सरगम का मतलब होता है कि जो उसकी सारी एक्सपीरियंस वगैरह होते हैं, जो भी उसकी परफॉर्मेंस होती है, उसको लांग करके, मतलब उससे आउटडेटेड, आउट ऑफ करके चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। अनहद का मतलब होता है कोई भी गहरी खाई, उसमें चला जाता है ऐसे। तब संगतकार, अब वही बात आ गई सपोर्ट करने वाले लोगों की, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। तब जो उसके संगतकार होते हैं वो बोलते हैं नहीं नहीं कोच साहब ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, वैसे आप सही बोल रहे हो, ऐसे ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान।
अब गायक तो भाई अपने मस्त में चला जाता है, तो कुछ पीछे पीछे बंदे होते हैं ना, पंटर लोग, वो उसका सामान उठाते हैं, अरे ये कोच साहब का, ये साहब जी का, ये साहब जी का। ऐसे जो संगतकार है वो सपोर्ट करते हैं कि जैसे समेटता, समेटता मतलब इकट्ठा करना, समेटता मुख्य गायक जो भी मेन गायक है उसको पीछे छूटा हुआ सामान, ऐसे जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसखिया था। नौसखिया का मतलब होता है नया सीखने वाला। जब नए नए सीखने वाले होते हैं ना तो उसको क्या बोलते हैं, नौसखिया बोलते हैं। ठीक है, कविता के माध्यम से कि जैसे उसे याद दिलाता हो। अब जो भी गायक होते हैं, मेन गायक है, वो तो भटक चुका है अपनी तान बैठाने में कि मैं ऐसे गाऊंगा ऐसे गाऊंगा, प्रैक्टिस करते करते। संगतकार होते हैं, उसको बोलते हैं कि हाँ ऐसे गा रहे हो, नहीं ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। तब उसको वो याद दिलाते कि हाँ बिल्कुल ये सही बोल रहे हैं, जब मैं नया नया सीखता था ना तो ऐसे ही बोलता था। तो कुछ चीजें होती है ना कि बंदा अगर कुछ ज्यादा ही एक्सपीरियंस्ड वाला हो जाए ना तो वो छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना कम कर देता है और फिर वहीं फिर लफड़ा हो जाता है। तो वही चीज इसमें बता रहे हैं कि हाँ इतना तो हमने कर लिया कि जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसखिया था। समझ में नहीं आया तो वीडियो पीछे कर लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे फटाफट से। ठीक है, तारस, तारस सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ। तारस सप्तक का मतलब क्या होता है दोस्तों, समझना। कुछ ऐसे स्वर होते हैं जिसमें लंबी सांस लेकर के एकदम लंबा बोलना पड़ता है, लंबा बोलना पड़ता है। तो उसमें जब उसका गला बैठने लग जाता है ना, संगत जो भी गायक होता है उसका, तब प्रेरणा साथ छोड़ती है। जो उसकी प्रेरणा थी, जो उसका मोटिवेशन था, वो साथ छोड़ता है और उत्साह उसका अस्त हो जाता है। मतलब जो उसकी उम्मीद थी वो नष्ट हो जाती है और जो उसका मोटिवेशन था वो कम होने लग जाता है। कब? जब वो तारस सप्तक लंबे स्वर गाता है तब। कौन कौन क्या गायक? ठीक है, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बांधता। आपने देखा होगा कोई भी बंदा बहुत देर से बोल रहा है तो उसकी टोन में ही ऐसा लग जाता है, यार बंदा काफी देर से बोला ही जा रहा है, बोला ही जा रहा है, यार रहने दो, शांत कर दो इसको, ऐसे। तो भी संगतकार को लग जाता है यार अब जो कोच साहब है, जो गायक हैं, वो काफी थक चुके हैं। तब क्या करते हैं देखना आगे। तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बांधता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। जैसे ही वो थकने लग जाता है, उसकी आवाज डाउन होने लग जाती है, तभी पीछे से आवाज आती है कि हाँ उस सॉन्ग को सपोर्ट करने वाली, जो सॉन्ग का जो स्वर है ना उसको मेंटेन करने वाली क्या आती है, संगतकार का स्वर, संगतकार की आवाज आती है। ठीक है, कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ। कभी कभी तो ऐसे ही मजे मजे में साथ दे देता है, जब उसको एकदम एनर्जी आती है ना, वैसे ही। कौन? किसको? संगतकार को। संगतकार जो मेन गाना गा रहा है उसको सपोर्ट कर देता है कभी कभार, तो ऐसे ही बिना मतलब के, ये बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। अब क्यों सपोर्ट करता है कभी कभी? ये बताने के लिए भाई तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी टीम तुम्हारे साथ है, ऐसे। और ये कि फिर से गाया जा सकता है। अब सपोर्ट करते हैं कि भाई तुम अकेले नहीं हो, जो ये गाना गा रहे हो ये इतना मुश्किल नहीं है, दोबारा गाया जा सकता है, टेंशन मत लो, ऐसे। ठीक है, तो अब देखते हैं दोस्तों फटाफट से आगे। ठीक है, थोड़ी सी रह रही है हमारी कविता, फटाफट से। गाया जा चुका राग, उस लाइन से कनेक्ट करता हूँ। सपोर्ट करते हैं संगतकार, बोलते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, जो भी गाना है वो गाया जा सकता है, चाहे कितना भी मुश्किल हो, कितना भी कठिन स्वर हो, वो गाया जा सकता है। ठीक है ना, जो चीज तुमने गा दी है, गलत गा दी, कोई टेंशन की बात नहीं, दोबारा गा सकते हो। वही चीज इस लाइन में बता सकती है कि गाया जा चुका राग। राग मतलब जो भी धुन होती है वो। और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है। इन दो लाइनों में समझना दोस्तों, सीनियर कौन है? गाना गाने वाला। जो सीनियर है ना वो है गाना गाने वाला, और उसके जो छोटे जूनियर हैं वो हैं कौन? संगतकार। तो अब जब संगतकार उसको कुछ समझाएंगे, अब ऐसे थोड़ी ना चेला गुरु को ही सिखाने लग जाए। समझ रहे हो ना मेरी बात? लेकिन जरूरी होता है यार, सीखना पड़ जाता है, हर चीज मेंटेन करनी पड़ती है। तो वही चीज इसमें है कि जब संगतकार बता रहा होता है ना, तो वो ऐसे नहीं बता रहा होता है मास्टर बन के, वो ऐसे बता रहा होता है, उसकी आवाज में एक हिचक होती है। अब हिचक क्यों होती है? कि वो या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश करता है, वो इसलिए करता है, उसकी विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। मतलब वो एक तरह से रिस्पेक्ट करता है किसकी? जो बड़ा वाला
जो बड़ा संगत का मतलब संगीत गाने वाला है ना, सॉन्ग गाने वाला, उसकी एक तरह से रिस्पेक्ट करता है, ऐसे बताता है। ऐसे नहीं बताता कि वे कैसे गा रहा है वैसे गा रहा है, नहीं, आराम से बताता है कि नहीं कोच साहब ऐसे गाना चाहिए वैसे गाना चाहिए। तो इस कविता में हमारा इतना ही था। तो दोस्तों हमारी ये सीरीज यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको पसंद आई होगी। ठीक।